चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी बोर्ड 2024 की तैयारी बहुत अच्छी हो सके, जिससे आप बोर्ड में धमाल मचा सकें। मैंने फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर दी है, जिसके मैंने डाले हैं बहुत छोटे छोटे 19 पार्ट, जो कोई 2 मिनट का कोई 3 मिनट का है। और अगर आप थ्योरी फिजिक्स को पूरी की पूरी फिजिक्स को 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, सारी वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है और 2.5 घंटे में आप पूरी फिजिक्स कवर कर लेंगे। 19 पार्ट है, कोई 2 मिनट का, कोई 4 मिनट का, 5 मिनट का, इससे ज़्यादा कोई पार्ट नहीं है। और मैंने वही क्वेश्चन बताए हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल छोड़कर या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। अब मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, इसमें भी मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए, इस सीरीज के केमिस्ट्री की सीरीज के मैंने जो 12 पार्ट हैं बहुत छोटे छोटे में कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें मैंने पूरी फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लेकर आया हूँ सेकंड बुक का ये जो फर्स्ट पार्ट है, यानी पार्ट 13, ये सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इससे पहले भी 12 पार्ट अपलोड हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखी। नंबर 1, H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से। नंबर 2, AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से। नंबर 3, Cu2O की उपस्थिति में NH3 से। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पर्सन भी मतलब आंसर भी आता है, लेकिन पर्सन ऐसा हो जाता है जो आपकी समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ अथवा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा अथवा कब लिखना है। और अगर आपका क्लोरोबेंजीन पर कोई भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग या शॉर्ट, तो आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा जो मैं क्वेश्चन ये कराने जा रहा हूँ। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, कभी 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 ऐसा भी आता है, क्या होता है कि जब कि क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रिया होती है। नंबर 1, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण और सल्फोनीकरण। और कभी कभी आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी। ठीक है, तो ये कौन कौन से सन में आए? 2020, 2022, 2023 में आए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मैंने क्वेश्चन लिखे जो ज्यादातर रिपीट हो रहे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो छोटे बनते हैं। मान लिया छोटा आ गया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या, तो सेंडमायर विधि क्या है? सेंडमायर विधि ही क्या है? प्रयोगशाला विधि है इसकी, क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, तो हमें पहली बात तो ये ध्यान रखनी। और मैं अगर क्लोरोबेंजीन का कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको यही आंसर उसका लिखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आंसर में? लिखेंगे क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधियां। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है ये तो देख लिया, 2020, 2022 और 2023 में आया हुआ है। ठीक, नंबर 1, बेंजीन से बना देंगे हम। देखो बेंजीन ये है, ठीक है, इसे बेंजीन बोल रहे हैं। प्लस Cl2 से इसकी क्रिया करो, किसकी उपस्थिति में? FeCl3। तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। कैसा बनेगा? देखो, मान लिया ये तो ये बेंजीन है, बेंजीन का संरचना क्या हो बेंजीन की। अब मैं हर में तो संरचना बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से ये रिवीजन चल रहा। ये देखो, फिर भी इसकी बता दूं, ये है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक एक ऐसे लगा हुआ, ये हो। ठीक है, ये होगी बेंजीन की संरचना। ठीक है, अब देखो Cl2 से हम क्रिया कर रहे हैं, ये बेंजीन है, इसकी Cl2 से क्रिया कर रहे हैं। ये क्या है? बेंजीन, इसकी Cl2 से हम क्रिया कर रहे हैं। और जब हम इसकी Cl2 से क्रिया कर रहे हैं तो देखो, अरे ये H, ये देखो यहाँ भी H है। तो हमने क्या काम करा, क्या हुआ रिएक्शन, क्या हुआ? ये H है जो, ये H तो हट गया, ये H हट गया, और इसकी जगह क्या आ गया? Cl। इसकी जगह क्या आ गया? Cl2 नहीं है, क्या है? खाली Cl। तो इसकी जगह क्या आ गया? इसकी जगह इसका H हट के है यहाँ से, तो क्या आ गया इसकी जगह? Cl। तो इसकी जगह आ गया देखो Cl। ठीक है, तो ये H तो गया, H कहाँ गया? HCl के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, एक तो H है, अब क्या बचा? एक तो H बचा। ठीक है, और एक Cl बचा यहाँ। एक Cl तो इसके साथ चला गया ऊपर, और जो ये H है, इसने इस Cl ये लगा और ये हट गया, प्रतिस्थापित होगी, प्रतिस्थापन हो गया। ठीक है,
तो देखो इससे तो हट गया है और Cl इसकी जगह ऐड हो गया, ठीक है। और जब Cl इसकी जगह ऐड हो गया तो एक Cl तो यहाँ से कम हो गया, एक Cl बचा, और दूसरा एक H कम हो गया इधर का, तो एक H बचा, तो ये H और ये Cl, ठीक। ऐसा आया ये HCl और ये Cl यहाँ जुड़ गया इसका, और ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जो अब यहाँ H नहीं है, ठीक है। H कितने हो गए, C6H6 हो गए ना बेंजीन, अब H कितने हो गए इसमें, C5C6 6, C तो 6 ही है। देखो 1 2 3 4 5 6, अरे मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक बार बता दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, ठीक है। C तो 6 ही है, लेकिन H कितने बच गए, 5, क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया, Cl। 1 2 3 4 5, 5 Cl बच गए, तो क्या हुआ, C6H5 और क्या बचा एक Cl। ये काहे का फॉर्मूला है, क्लोरोबेंजीन का, ये काहे का फॉर्मूला है, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो आगे बात यहाँ तक समझ में, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो ये तो दोबारा मैसेज कर दियो, कमेंट कर दियो, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक बार और बता दूं, ये बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला हुआ है ये पूरा, ये Cl नहीं होता, ठीक है। Cl तो ये क्लोरोबेंजीन हो, ये H हुआ है, जुड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है, H जुड़ रहा है, ये क्या है H, ये लग रहा है यहाँ H, ठीक है भाई, ये H। अब देखो ये कोई बेंजीन है और हम किससे क्रिया करा रहे हैं, Cl2 से। इसका ये जो Cl है एक, ये क्या करेगा, इस H को हटा देगा और इसकी जगह क्या उड़ जाएगा, आ जाएगा Cl, इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl। H को हटा के ये Cl आ जाता है, जब H हट गया तो H भी तो कहीं जाएगा, H निकल गया यहाँ, एक H ही आ गया, और एक क्या बचा इधर Cl, तो ये Cl इसके साथ ऐड हो गया, तो क्या बन गया, ये HCl, और ये Cl यहाँ जुड़ गया, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया इसका C6H5Cl, तो बन गई हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 क्या है, कहाँ से बनेगी, डाई एजोनियम समूह के हेलोजन से प्रतिस्थापन द्वारा, डाई एजोनियम समूह के हेलोजन से प्रतिस्थापन द्वारा। अब देखो नंबर 1 प्रयोगशाला विधि, जिसे कहते हैं सैंडमायर विधि, ये बात हमेशा याद रखनी, मैं बता रहा, कभी कभी प्रश्न आता है सैंडमायर विधि पे, ठीक है। कभी कभी प्रश्न कहाँ पे आता है, सैंडमायर विधि पे, कि सैंडमायर विधि लिखिए, तो सैंडमायर विधि क्या है, जो क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि है उसे ही सैंडमायर विधि कहते हैं। और दूसरी एक और बात, अगर आपको लगता हो कि ये 2023 में ये क्वेश्चन नहीं आया या 22 में नहीं आया, तो आप सातों शहर उठाना यूपी बोर्ड के, तो आपको पता लग जाएगा कि आया कि नहीं आया, क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने हैं एक साल में, तो एक सेट नहीं बनता जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आया, सिर्फ आपने तो वही देखा, आपको आपके जिले का पता, और का तो पता नहीं कि कौन से जिले में क्या आया, ठीक है। तो 7 सेट बने, मैंने पिछले जो 7-8 साल के सातों सेटों का अध्ययन करा, तब जाकर मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये प्रयोगशाला विधि सैंडमायर विधि, ये यहाँ तक हेडिंग डाल लेंगे, इसके बाद में इसका आगे का लिखूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं हेडिंग क्या डलवाया था लास्ट, नंबर 1 का क्या था, आई नंबर 1 का क्या था, प्रयोगशाला विधि, ब्रैकेट में लिखा था हमने सैंडमायर विधि, उसे ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है सैंडमायर विधि, देखो C6H5N2Cl क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराओगे, HCl से, किसकी उपस्थिति में, CO2Cl2 की, ठीक है। जो प्रश्न में लिखा था, जो प्रश्न में मैं नहीं लिख पाया, मैं भी करा रहा, क्योंकि प्रश्न में अथवा कर कर का हुआ है ना सारे, अब सारा अगर अथवा अथवा सारे लिख दूंगा तो ये वर्ड पर्सन से ही बढ़ जाएगा, आंसर सबका एक ही है, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल भी, गाटरमान अभिक्रिया हुआ तब भी गाटरमान लिखनी उसमें, ठीक है, जो जो चीजें वो पूछेगा, ठीक है। वोल्टर स्प्लिटिंग अभिक्रिया हुआ वो लिखनी, हेलोजनीकरण और नाइट्रीकरण, और वो पूछा हुआ है सल्फोनीकरण, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा कि ये चैप्टर ही बहुत आधा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्या हुआ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से किसकी, C2Cl2 की उपस्थिति में, तो क्या हुआ, ये जो है C6H5 और Cl, ये इतना, ये बाहर निकल गया, क्या हो गया C6H5Cl, बनकर क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब बचा क्या, N2 बचा, N2 निकलेगा, HCl बचा, NCl का HCl निकलेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं है, इसी सैंडमायर विधि क्या है, इसे ही क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि क्लोरोबेंजीन के निर्माण, ठीक है। नंबर 2 देखो गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है, नंबर 2 गाटरमान अभिक्रिया, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये यही है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में है, संरचना के फॉर्म में,
ठीक है। जो क्या करा, रिएक्शन हुई Cu या HCl की उपस्थिति में, तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस N2। ठीक, अब देखो, अब क्या देखो, इसमें तो N2 ही तो बाहर निकला। देखो, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड है, N2 ही तो बाहर निकला, N2 यहाँ आ गया। ठीक है, Cl यहाँ आई तो Cl यहीं का यहीं रहा, क्लोरोबेंजीन हो गया, मतलब N2 अलग हो गया इससे। ठीक है, गाटरमान अभिक्रिया ये है, गाटरमान अभिक्रिया हुआ तब ये लिखनी। अब आ जाओ इसके रासायनिक गुणों पर। रासायनिक गुण नंबर 1, वुल्टज फीटिंग अभिक्रिया। नंबर 1 क्या है, वुल्टज फीटिंग अभिक्रिया। छोटों में पूछी जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, छोटों की दृष्टि से भी और बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से भी। तो क्या लिखेंगे, C6H5Cl। ठीक है, और जब भी रासायनिक गुण लिखेंगे हम, तो रासायनिक गुण में ये ध्यान रखना कि जिस चीज का हम कह रहे हैं कि इसके रासायनिक गुण लिखो, तो वो चीज जरूर होगी, वो चीज जरूर होगी। ठीक है, देखो ये क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण है, तो क्लोरोबेंजीन है, हर में क्लोरोबेंजीन है, हर चीज में क्लोरोबेंजीन होगी। ठीक है, अगर किसी और चीज के रासायनिक गुण लिखेंगे तो उसमें वही क्लोरोबेंजीन होगी, तो उस चीज के, मान लीजिए जिस चीज के लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो उसी चीज की वो सबसे पहले होगी। ठीक है, देखो, अब देखो क्लोरोबेंजीन C6H5 और Cl है, प्लस कहाँ से Na प्लस CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड। रिएक्शन कराई ईथर की उपस्थिति में, गर्म कराए से। ठीक है, तो क्या बन गया, टोलुइन बन गया प्लस NaCl। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। देखो C6H5, C6H5 ये किसके साथ, इसे लेकर उठ गया CH3 को, C6H5 और CH3 ये जुड़ के क्या बन गए, टोलुइन। ठीक है, बचा क्या, Na और Cl, ये Na ये Cl ये यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, इन्हें दोनों को जो, ये जो दोनों जुड़ के क्या बन गए, NaCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आ जाओ इस पे, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण नंबर 2 क्या है, हेलोजनीकरण। बहुत आसान है, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये क्लोरोबेंजीन, Cl लग रहा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस Cl2 की रिएक्शन होगी। देखो एक तो लगेगा ऑर्थो पे और एक लगेगा पैरा पे। ऑर्थो तो हो गया ये, ठीक है, ऑर्थो हो गया ये, और पैरा को याद रखने का तरीका क्या है, जो पैरों को, पैरा कहाँ हो, नीचे, तो ये है नीचे इसके। ठीक है, तो ये है पैरा। ठीक है, पैरा। ठीक है, अब देखो ये Cl तो, ये तो पहले तो ऐसे लिख दो, ये Cl भी ऐसा ही रहेगा और ये Cl भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये है ऐसा का ऐसा ही से यहाँ लिख दो, एक बार यहाँ लिख दो, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे, ऑर्थो यहाँ है तो यहाँ Cl एक जुड़ जाओ। ठीक है, ये ऑर्थो हो गया, इसमें से ये 2 Cl है। ठीक है, एक Cl तो यहाँ जुड़ गया, अब ये एक और बचा, तो एक जुड़ेगा पैरा पे, एक Cl जुड़ेगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा, ये ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और ये क्या बन जाएगा, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे, थोड़े से टॉपिक होना 2-4। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है, नंबर 3, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, ठीक है, क्या होगा इसमें भी वही ऑर्थो और पैरा होगा। ठीक है, ये लिखेंगे, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन इक्वल टू किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। ठीक है, ऑर्थो में क्या लग जाएगा, SO3H, ये ध्यान रखना। ठीक है, SO3H ये लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, और एक लग जाएगा पैरा में, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसा ही होना है, हेलोजनीकरण हो, सल्फोनीकरण हो और नाइट्रीकरण। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में भी ये क्या है, क्लोरोबेंजीन प्लस HNO2 इक्वल टू किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, और ये बाहर निकल जाएगा H2O उधर। ठीक है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं, अगर लिखना चाहो तो कहो कि कहाँ से आया तो वो लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मेन चीज है जो प्रोडक्ट क्या बना। ठीक है, अब देखो यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, NO2 ऑर्थो में और NO2 पैरा में, तो ये ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया, ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 5 पे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी इंपोर्टेंट है, उसमें कहा था AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, जो पर्सन आया, देखो कहाँ तो दिया पर्सन, पूछ ली फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ने, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का नाम दिया। ठीक है, क्या पूछा था, AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखो क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन हमारे पास, प्लस CH3Cl
इसके साथ क्रिया कराई मिथाइल क्लोराइड की, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। इसमें भी ऑर्थो और पैरा पे, एक ऑर्थो पर लगा दो CH3, एक पैरा पर लगा दो CH3, क्या हो जाएगा, ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 6 पे, Cu2 O की उपस्थिति में NH3 से अभिक्रिया। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है प्लस NH3 प्लस Cu2O इक्वल टू किसके, 200 डिग्री सेल्सियस की उस पर, 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या बनेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, NH2, इसे कहेंगे एनिलीन, इसे क्या कहेंगे, एनिलीन, और बाकी Cu2 Cl2 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक टॉपिक और रहेगा फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, नंबर 7 क्लोरोबेंजीन से पिकरी कमल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये है, इससे क्या बना लेंगे, पिकरी कमल। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaOH उच्च दाब 350 डिग्री सेल्सियस पर, NaOH की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, फिनोल। अब ये फिनोल बन गया हमारे पास, अब ये फिनोल बनेगा। ठीक है, लुजो NaCl भी बनेगा, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, मेन प्रोडक्ट ये है, मेन प्रोडक्ट ही लिखना। ठीक है, अब ये फिनोल है, फिनोल रखा हमने यहाँ। अब फिनोल से बनेगा तुम्हारे पास, फिनोल की क्रिया किससे करेंगे, नाइट्रिक अम्ल से, और नाइट्रिक अम्ल से करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में, और 3H2O तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, यानी यहाँ, इसे यहाँ भी लिख सकें, ऐसा लिख सकें, प्लस 3H2O प्लस 3H2O, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखना है, यहाँ भी ना लिखो तब भी कोई बात नहीं है, हमें देखना मेन प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट ये है। ठीक है, क्या है, पिकरी कमल। अब देखो NO3 था, पहला तो ये है, पहले यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब देखो पहले पे तो वैसे लग रहा, दूसरे पे क्या हो गया, NO2। ठीक है, तो 2 लिख दिया। अब तीसरा खाली, चौथे पे क्या है, NO2, 4 लिख दिया। फिर पांचवा खाली, छठे पे क्या है, NO2, क्या लिख दिया, अच्छा ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल, 3 जगह है ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ट्राई नाइट्रो है ना, 3 जगह है, देखो 1 2 3, ट्राई NO2 क्या है, नाइट्रो फिनोल है, OH लग रहा तो फिनोल है, इसे कहेंगे पूरा क्या बन जाएगा, पिकरी कमल। ठीक है, पिकरी कमल 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।